आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मौसम विभाग भोपाल ने जताई बारिश की आशंका। भोपाल मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। लोग घर से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। धूप का कोहराम इतना तेज है कि लोग इस तपती धूप में रुख मोड़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश होने की आशंका भी जताई है। अगर 2-3 दिन में बारिश होगी तो लोग कड़कती धूप से राहत की सांस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 36 डिग्री सेल्सियस मौसम रहा। इस कड़कती धूप से छुटकारा पाने के लिए लोग बेहद बेसब्री से बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि तेज लू से लोग बच सके और राहत की सांस ले सकें। वन कर्मचारी के चुनाव में ड्यूटी लगने को लेकर डीएफओ आलोक पाठक का बयान। मध्य प्रदेश में इस महीने शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में 2.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वन विभाग में 23,000 कर्मचारियों के चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग कर्मचारी संगठनों ने चुनावी ड्यूटी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। आखिर क्यों वन विभाग ने चुनाव आयोग और जिले के निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? वहीं राजधानी भोपाल में आलोक पाठक डीएफओ ने बताया कि इसमें हमारे से 200 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरा मैदानी अमला भी लगा है और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अभी तक बातचीत तो हुई है, उसमें ये जरूर आया है कि देखते हैं करके। उन्होंने भी क्योंकि 200 की संख्या बड़ी होती है, उतने अधिक कर्मचारियों को अलग करना चुनाव प्रक्रिया से उनके लिए भी कठिन काम है। अब वो उसका कुछ इंतजाम दूसरे उनसे करने के प्रयास कर रहे हैं, तो संभवतः हमारा जो अनुरोध है वो अगर सुन लिया जाता है तो अच्छा होगा। सर, क्या लगता है, मतलब स्टाफ की कमी की वजह से वन अमले को भी लगाया जा रहा है या कोई और? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ के कारण हो, कमी के कारण नहीं है। दरअसल वन अमला हमेशा से ही चुनाव प्रक्रिया में लगता रहा है। सामान्यतः ये चुनाव, अधिकतर जो चुनाव देखे गए वो ठंडों के मौसम में या बारिश के जस्ट बाद में ऐसे समय रहते थे जहां पे कि थोड़ा अमले को स्पेयर करने में कोई दिक्कत नहीं जाती। बट इस बार चूंकि गर्मी और वो भी तेंदुपत्ते के साथ जुड़ गया है, फायर सीजन और तेंदुपत्ता, ये 2 बड़ी क्रिटिकल गतिविधियां हैं हमारी, उसके कारण ये समस्या ज्यादा एग्रेसिव हो गई। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर के सामने लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर छात्र संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव और कुलपति रेणु जैन भी पहुंची और स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गईं। एनएसयूआई ने नेता अमन पटवारी की हड़ताल खत्म करवाई। वहीं कुलपति रेणु जैन ने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। छात्र नेता अमन पटवारी को पानी पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई गई। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने परिसर के बाहर सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर महापौर से दोनों ओर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग रखी। महापौर ने त्वरित अधिकारियों को मौके पर बुलवाया और स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने के निर्देश दिए। महापौर भार्गव ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और बुधवार शाम तक सड़क के दोनों ओर स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएंगे। वहीं छात्रों ने मंगलवार को बस से गिरी 3 छात्राओं के लिए मुआवजे की मांग की, तो महापौर भार्गव ने SITCSL के नियमों के तहत मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। 4 लेन बनने के बाद ट्रैफिक को लेकर कुछ विषय ध्यान में आए हैं। चूँकि ये विश्वविद्यालय का कैंपस है, स्टूडेंट एरिया है, तो गाड़ियाँ धीरे चलें। केवल AICTSL की बसेस नहीं, बाकी जो वाहन इस 4 लेन से निकल रहे हैं और विश्वविद्यालय कैंपस से भी जो लोग बाहर निकलते हैं, उसमें ट्रैफिक रेगुलेशन की वाकई में आवश्यकता है। हम 2 दिन पहले ही मैडम से बात करके, ट्रैफिक पुलिस से बात करके यहाँ स्पीड बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं। वो काम आज शुरू होकर शाम तक ख़त्म भी हो जाएगा। दूसरा, जिन छात्रों का यह विषय था उनसे मैं और वाइस चांसलर मैडम मिलने आए थे और विद्यार्थी परिषद के हमारे साथियों की जो मांग थी वो जायज़ है, छात्र हित में है और उसको तुरंत पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। उज्जैन के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रवि शुक्ला की बेटी ने महाकाल मंदिर के पुजारी आदर्श मिश्रा से प्रेम विवाह कर लिया है।
प्रेम विवाह करने के बाद अवनी शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अवनी ने अपने पिता से पति और ससुराल पक्ष को खतरा बताया है। अवनी शुक्ला ने बताया कि 2 साल पहले परिवार को प्रेम प्रसंग की जानकारी लगी थी, जिसके बाद परिवार ने घर से आना जाना बंद कर दिया था और पिता ने बुरी तरह पिटाई की थी। 5 मार्च को अवनी शुक्ला और आदर्श मिश्रा ने प्रेम विवाह करने के बाद हाई कोर्ट की शरण ली है। हाई कोर्ट में अवनी की सुरक्षा की मांग की गई है और इसके साथ ही कहा कि पिता ने ससुराल पक्ष को और पति को जान का खतरा बताया है। हाई कोर्ट के बाहर अवनी के पिता रवि शुक्ला और उनके बेटे ने अवनी के पति के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद आदर्श को चोट भी आई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अवनी शुक्ला का कहना है कि दोनों साथ में LLB की पढ़ाई करते हैं और अब एक दूसरे से शादी करके वे बेहद खुश हैं और चाहते हैं कि पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद हमें कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही अवनी ने बताया कि उज्जैन में पदस्थ एक रिश्तेदार एडिशनल SP लगातार ससुराल पक्ष को परेशान कर रही हैं। अब ऐसे में यह हाई प्रोफाइल मामला इंदौर हाई कोर्ट पहुंचा है। नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं अवनी शुक्ला, पिता रवि कुमार शुक्ला, माता अंजना शुक्ला और 5 मार्च 2024 के बाद पति आदर्श मिश्रा की पत्नी अवनी आदर्श मिश्रा हूँ। मैंने और मेरे पति ने ये विवाह स्वेच्छा से और सहमति से करा है। चूँकि ये विवाह मैंने मेरे माता पिता के खिलाफ जा कर के किया है, इसलिए कोई भी कार्रवाई अगर उनके द्वारा मेरे या मेरे पति के परिवार के खिलाफ होती है, और चूँकि मेरे माता पिता बहुत ही नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उन लोगों से और पुलिस प्रशासन उज्जैन से असुरक्षा महसूस हो रही है। इसलिए मैं उज्जैन नहीं आ रही हूँ। मैं जहाँ भी हूँ मैं सुरक्षित हूँ और मेरे पति के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत सेफ फील करती हूँ। एट द मोमेंट मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा है मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पति के परिवार के लिए। उनके खिलाफ अगर कोई भी या मेरे पति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा या मेरे माता पिता के द्वारा हुई जाती है तो मैं उसको फॉल्स, फ्रॉड और बिल्कुल अमान्य घोषित करती हूँ और ये चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि वो हम दोनों की सहायता करे और हम दोनों को सुरक्षा प्रदान करे। मैं साथ ही साथ विनम्र अनुरोध करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, मेरे स्टेट के CM डॉक्टर मोहन यादव से, उज्जैन कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, SP, उज्जैन SP, उज्जैन एडिशनल SP से विनम्र अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ करके कि हम दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसलिए हम दोनों नहीं आ रहे हैं उज्जैन। साथ ही मैं जहाँ पर भी हूँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो वीडियो मैंने अभी तक रिलीज नहीं करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती या मेरे पति या मेरे पति के परिवार के खिलाफ या मेरे माता पिता के भी परिवार के खिलाफ, मेरे माता पिता के खिलाफ कोई भी इज्जत का लांछन हो। इसलिए मैंने अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड नहीं करा है। लेकिन अगर मेरे पति को कोई हानि होती है या मेरे पति के परिवार को या मुझे हानि होती है किसी के भी द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा, मैं उसके लिए अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ। भारत सरकार से, मेरे उज्जैन पुलिस प्रशासन से विनम्र हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूँ। मैं किसी भी दबाव में ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मैंने मेरी स्व इच्छा से ये शादी करी है। मैंने मेरे माता पिता से बहुत पहले अनुरोध भी करा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात कभी भी सुनना नहीं चाहिए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं बोलने की प्रयास भी करती थी तो उन्होंने मुझे हमेशा मेंटल टॉर्चर किया है। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता की भी इज्जत खराब हो या मेरे पति के परिवार की इज्जत खराब हो। इसलिए अभी भी मैंने कुछ भी नहीं करा है या मैंने कोई भी खिलाफ का एक्शन नहीं उठाया है। इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन उज्जैन से हमारी सहायता करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। और मैं यही अनुरोध करती हूँ मेरे माता पिता से भी इस वीडियो के अनुसार, इस वीडियो के माध्यम से, कि वो हमें अपनाएं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि वो हमें अपना ले। ऐसी कोई भी इतनी बड़ी जिंदगी की कोई चीज़ नहीं हुई है जिसके खिलाफ मेरे माता पिता मेरे पति के खिलाफ, मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन करे। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। लेकिन अगर हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है अभी, और अगर हमारी जन हानि होती है या हमें कोई हानि होती है, तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर दूंगी, फोटोज अपलोड कर दूंगी। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।
कहा जाता है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा और दूरियों का बंधन नहीं होता। ऐसे ही एक माजरा मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के छोटे से ग्राम मगरिया से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया से चर्चित हुए 80 साल के वृद्ध की रील्स को इंस्टाग्राम पर देखकर उससे आधी उम्र की महिला को उससे प्यार हो गया। प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि दुनिया, समाज और जिम्मेदारियों को छोड़कर दोनों विवाह बंधन में बंध गए। 80 वर्ष के दूल्हे और 34 वर्ष के दुल्हन की ये शादी चर्चा का विषय बन गई। आगरमालवा जिले के करीब 100 घरों के एक छोटे से गाँव मगरिया के बुजुर्ग बालूराम करीब 2 वर्ष पहले काफी डिप्रेशन में गए थे। बालूराम का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। सबकी शादी हो चुकी है और सब अलग अलग रहते हैं। अचानक से पत्नी का बीमारी से निधन और एक कर्ज की वजह से बालूराम काफ़ी परेशान रहने लगे और अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे हालत ऐसी हुई कि खटिया पकड़ ली। बालूराम के गांव के ही एक युवक विष्णु गुर्जर के साथ मिलकर ग्राम में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। उनकी हालत देखकर विष्णु उन्हें अपने होटल पर ले आया और उनकी मजाक मजाक में एक रील बना ली। हंसी मजाक की रील्स ग्राम में चर्चित हो गई तो युवक ने उनकी कुछ और रील्स बना दी। रील्स धीरे धीरे इतनी वायरल हुई कि ग्राम का हर कोई व्यक्ति उनसे हंसी मजाक करने लगा। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र में भी वह बालू बाग के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। इस पूरे वाक्य में से वो डिप्रेशन से बाहर होकर खुशमिजाज जिंदगी बिताने लगे और विष्णु और बालूराम दोनों सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय हुए कि उनके हजारों फॉलोवर्स बन गए। इन सब से खास बात यह है कि बालूराम को एंड्रॉयड मोबाइल चलाना नहीं आता था। इन सब में उनकी आधी उम्र का उनका दोस्त विष्णु गुर्जर ही उनकी मदद करता था। विष्णु ही उनके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पत्नी के गुजर जाने के बाद बालूराम सोशल मीडिया पर ज़्यादातर समय बिताने लगा। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात उनसे आधी उम्र की महाराष्ट्र की अमरावती में रहने वाली शीला इंगले से हुई। दोनों में बातें होने लगी। बातों ही बातों में शीला और बालूराम दोनों के विचारों के साथ साथ मन में मिलने लगा और दोनों की बातें अनूठी लव स्टोरी में तब्दील हो गई। प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि महाराष्ट्र से करीब 600 किलोमीटर दूर चलकर शीला बालूराम के पास पहुंच गई। दोनों ने 1 अप्रैल सोमवार को पहले सूसनेर पहुंचकर कोर्ट मैरिज के, फिर न्यायालय परिसर में ही स्थित मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। दोनों अपनी शादी से बेहद खुश हैं। साथ ही दोनों को मिलवाने वाले विष्णु गुर्जर भी इस प्रेम कहानी से बेहद खुश हैं। इनको एंड्रॉयड मोबाइल चलाना नहीं आता है। एंड्रॉयड मोबाइल की ऑपरेटिंग में करता था और मेरे को एंड्रॉयड मोबाइल चलाना आता है। इनके पास कीपैड मोबाइल था पर वो ये हंसी खुशी में चलते रहे और वायरल हो गए। उस अनुसार इनके फैन फॉलोइंग बढ़ गई और इनकी शादी हो गई। आप लोगों को भी अब अच्छा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त की शादी हो गई, मेरे को क्यों अच्छा लगेगा इस उम्र में? मतलब अरे उम्र, वो बोलते रहे उम्र में प्यार में कोई उम्र देखी नहीं जाती है। कितनी उम्र होगी? इनकी लगभग 80 साल की उम्र है। शीला जी की 34 साल की उम्र है। आप कैसा महसूस कर रहे हो दोनों? मेरे को तो अच्छा लग रहा है और क्या महसूस करे यार। मेरे को तो अच्छा लगा कि इनको खाना देने वाले हो गए और उनको कमाने वाले हो गए दोनों का। हाँ, दोनों का और प्रेम मिलन हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये। और आपने मिलवाया उनको? हाँ, ये इंस्टाग्राम से। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।